बोल। राधे राधे गुरुदेव। मेरा सवाल ये है गुरुदेव कि पुरुष है पुरुष, और पुरुष से यदि स्त्री कह रही है कि धन अर्जित कर ले अपने जीवन यापन को, कुछ बहुत सारे कठिन मतलब परिस्थितियाँ आती हैं, उनके लिए धन अर्जित करो, लेकिन बहुत से आदमी मतलब जो पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, वे जो सोचते हैं कि हमें अगर मैं धन अर्जित कर लूँगा तो मेरा ध्यान धर्म में ही धर रहेगा, तो फिर मैं पूजा पाठ कैसे करूँगा। तो मोए जा में जो वो चाहिए जवाब के जा में स्त्री की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि पत्नी को धन की आवश्यकता होती है घर गृहस्थी चलाने के लिए। पति इस बात को नहीं समझ पाता कि कितना खर्चा है, क्या करना है, क्या लाना है। वो सारी होम मिनिस्ट्री पत्नी के हाथ में होती है। जहां पति होम मिनिस्ट्री को संभालता है वहां थोड़ी सी मनमुटाव चलते ही रहते हैं। तो उसे धन की जरूरत है, और धन की जरूरत की पूर्ति के लिए पति से ही कह सकती है और किसी से तो कह नहीं सकती। तो पति को उसकी बात पर विचार करना चाहिए और कुछ धनोपार्जन करने का साधन अवश्य करना चाहिए, जिससे घर गृहस्थी बढ़िया तरह से चले। जो कहता है कि मैं पूजा पाठ करूंगा, पूजा पाठ में मेरा मन लगा रहेगा, ये बात उसकी उचित है, किंतु सही मायने में देखा जाए, अगर वो पति जो धन एकत्रित करने की कही जा रही है धन एकत्रित करता है, तो उसको इस तरह से प्रयोग करे या इस तरह से देखे जैसे भक्त लोग दिखते हैं। श्री रामचरितमानस में आया है कि सिया राम मैं सब जग जाने ही करो प्रणाम, जोर जग पानी पूरा संसार सीताराम है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा। तो पति ये पूजा पाठ ही उसको समझे। घर में बच्चे हैं, पत्नी है, और भी है, अतिथि आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और भी काम होते हैं, वो उसे भगवान की सेवा मानकर ही चले कि सब में सीताराम है। जब उसकी ऐसी बुद्धि हो जाएगी तो घर गृहस्थी अच्छी प्रकार से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर इसमें एक खास बात और है, ये दो श्रेणी में बांटा गया है। ये द्वितीय पुरुष की बात है। जो प्रथम स्टेज की बात है वो यह है कि अगर वह उसको भगवान पर दृढ़ भरोसा है, विश्वास है कि मुझे भगवान की शरणागति है, भगवान का स्मरण करना है, भजन करना है, मुझे धन उपार्जन नहीं करना है, क्योंकि धन उपार्जन करेगा तो भगवान से दूरी निश्चित बनेगी। दूरी बनेगी तो उससे सहन हो नहीं हो। अगर ऐसी स्थिति का प्रथम पुरुष है और उसे दृढ़ भगवान का भरोसा है, तो भगवान पर छोड़ दे, भगवान सारी व्यवस्थाएं उसकी संभाल लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मेरे प्रति दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ रहता है, मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और उसके पास जो है उसकी सुरक्षा करता हूं। धन उपार्जन करने वाला द्वितीय पुरुष धन उपार्जन कर रहा है तो वहां प्राकृतिक विपदा भी आ सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कोई आकस्मिक घटना भी हो सकती है, तो वहां वो विचलित होता रहेगा। लेकिन जिसने भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया है कि हे गोविंद, हे राम, हे प्रभु, मेरी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम सही रखो या गलत रखो, जो तुम्हारी इच्छा उसको करो, तो फिर वो सुदामा की तरह दोनों लोगों का मालिक बना देंगे, उनको देर नहीं लगेगी। नरसिंह की तरह उसका सारा भात भर देंगे, फिर देर नहीं लगेगी। हाँ, प्रथम में जरूर थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, क्योंकि जब तक उसका कर्म का सिद्धांत नहीं मिटता भगवान उसे जल्दी मिटा देते हैं। जब वो मिट जाता है तो फिर सुदामा बनने में भगवान देर नहीं लगाते और नरसिंह की तरह भात भरने में देर नहीं लगाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि